और सांसद राजकुमार रोथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद आपके चैनल और आपके जी, लोकसभा में आपने जमकर इस मुद्दे को उठाया है। आदिवासी बच्चों को बेचने का जो मुद्दा था, लगातार आप अपनी आवाज इसके लिए बुलंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है राजकुमार जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। तो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपने इस मुद्दे को लगातार उठाया है, क्या कुछ प्रशासन और क्या कुछ शासन इसके लिए करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है? देखो, सबसे पहले ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है कि एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे या नाबालिग बच्चे को किसी दलाल के भरोसे किसी दूसरे राज्य किसी बड़े शहर में उसको गिरवी रखने पे मजबूर हो रहा है। तो ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो रही है? इनके कारणों के पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आजादी के बाद से सरकारें, देखो किसी सरकार पे हम ब्लेम भी लगाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन ट्राइबल तक जो ट्राइबल फंड जो था, टीएडी का जो फंड आता था केंद्र से और राज्य सरकार का, वो भी धरातल पर नहीं पहुंच पाया। और नहीं पहुंच पाने की वजह से एजुकेशन स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया, हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया, और एजुकेशन स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया तो आदिवासी समुदाय का व्यक्ति एजुकेट नहीं हो पाया, और एजुकेट नहीं हो पाया तो आज के समय में वो अपना सही गलत प्लस बेरोजगारी से कहीं न कहीं जूझ रहा है। और इस आधुनिक युग के अंदर वो कहीं पीछे छूट गया आज, और उस आधुनिकता को आधुनिक सुख सुविधा या तक पहुंचने में, अपना घर पालन करने में, 2 वक्त की रोटी या अन्य सुविधाओं के लिए वो इस तरह मजबूर हो रहा है। हाँ, तो हम अभी ये चाहते हैं कि चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन सरकार विशेष कर ध्यान दे। हम केंद्र का बजट देखते हैं तो कोई जो पिछड़ा राज्य होता है, नया राज्य बनता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार अलग से अतिरिक्त बजट का प्रावधान करती है, उसके इम्प्लीमेंट के लिए व्यवस्थित एक कमेटी बनाती है। तो राज्य सरकार भी इस चीज का ध्यान देकर, राजस्थान के अंदर ये स्थिति बन रही है, जाडोल पोटड़ा, और जहां से टीएडी मंत्री आते हैं हमारे वर्तमान, तो इस इलाके के अंदर यहाँ तो यही नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर भी कई केसेस आते हैं, लेकिन सामने नहीं आ पाते, लेकिन बड़ी संख्या में जाडोल कोरोड़ा के अंदर आ रहे हैं वर्तमान में। और ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन साथ में कई न्यूज चैनलों में भी इस चीज को प्रकाशित किया गया है। बड़ी संख्या है, मतलब 5-10 की संख्या नहीं है, सैकड़ों की संख्या, 100-200 की संख्या सामने आई है, ऑथेंटिक नामजद। तो उसके लिए सरकार विशेष ध्यान दे, और इस सारी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका प्रयास आज से करना पड़ेगा, और आज से करेंगे तो हमें 4-5 साल लगेंगे कि इस मतलब कहे कि इस जकड़न से बाहर निकल, इस मुसीबत से हम बाहर निकल पाएंगे। अब बिल्कुल ठीक है आपने राजकुमार जी। केंद्र में आपने ये मुद्दा उठाया है, राज्य सरकार की अगर बात करें, कोई आश्वासन इस तरीके का, क्योंकि इस चीज पर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बच्चों को और बहन बेटियों को गिरवी रखने तक की अगर बात आ जाती है और डबल इंजन की सरकार है राज्य में, कोई आश्वासन, या आप जब आपने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं? देखो, सरकार ने ये चीजें विशेषकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैंने केंद्र सरकार ने इस बात उठाई है, हमने इस चीज को टीएडी मंत्री जी को भी कई बार कहा है, और वो टीएडी मंत्री जी का होम विधानसभा है, गृह विधानसभा है, लेकिन ये चीजें नहीं थम रही है। तो सरकार को ये लगता है कि ये समुदाय तो सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है, ये 2 रुपए किलो गेहूं पे, छोटी मोटी योजना पे हमको वोट दे देगा। उनको वर्तमान में मंत्री जी, सरकार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक जागरूकता लाएंगे, क्रांति लाएंगे, और लोग सवाल करना जिस दिन उनसे सीखेंगे, उसके बाद ये परिवर्तन जरूर आएगा। वो मजबूरी में होकर उनको करना पड़ेगा, एक दिन करना पड़ेगा। आज अगर स्वेच्छा से वो काम नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी में भी करना पड़ेगा, ऐसा दिन भी आएगा। ठीक है राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद राजकुमार रोथ